अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो भी थी जो अडर एडिमा पर थी कि थनों में सोज़श या चड्डे में सोज़श हो जाती है, उसकी वजूहात और उसका इलाज। तो इसी सिलसिले में आज हम जो है हमारे एक बड़े प्यारे फार्मर हैं सियालकोट में, उनका जो बकरियों का फ़ार्म है वहाँ पे हमने विज़िट किया। उनके भी जो थे एडिमा के रिलेटेड ही केसेस थे और बड़े सीवियर केसेस थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी वजूहात जो हैं वो तो या तो टॉक्सिन है या खुराक के अंदर या वनडे के अंदर कुछ ऐसे जो केमिकल होते हैं जो अंडर में एडिमा का बायस बनते हैं या ओवरऑल जानवर की जो है सेहत को ख़राब करते हैं। दूसरा था नमक का इस्तेमाल। तीसरा ये है कि अगर आप पूरी तरह सफाई नहीं रख रहे फार्म की, उसकी वजह से भी मास्टाइटिस हो सकती है जो अडर एडिमा करवा सकती है। वहाँ पे मैंने बड़े जो हैं वो अडर एडिमा के खतरनाक से केस देखे और कई केस ऐसे थे जिसमें जानवर जो हैं वो उन्होंने बताया कि एक्सपायर भी हो गए हैं या उन्होंने कुछ जानवर सेल भी किए हैं। जो मैंने वहाँ पे केस रिकॉर्ड किए, वो पहले आप देखें, फिर मैं इसके मुतल्लिक़ मज़ीद आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बकरी को देखें, इसमें भी अडर एडिमा हुआ है और इसकी भी वजह वही न्यूट्रिशन है या साल्ट का यूज़ है। तो फार्मर हज़रात ने इसका सैंपल फीड का भेजा हुआ है चेक करवाने के लिए कि उसमें टॉक्सिन नहीं है। इसके अलावा दूसरे भी केसेस हैं और ये केस जो आप देख रहे हैं ये बहुत सीवियर था और इसमें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन भी हो गया था और ये बकरी एक्सपायर हो गई थी क्योंकि पूरे जिस्म में टॉक्सिन हो गए थे, इसकी वजह से एक्सपायर हो गई। ये केस भी अडर एडिमा का है, ये इसकी भी वजह वही है, साल्ट का यूज़ या टॉक्सिन फीड में। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन उन्होंने इतने फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से अडर एडिमा बढ़ता गया और जिसकी वजह से इनको जानवर है जो अपना सेल करना पड़ गया क्योंकि जानवर कवर नहीं हुआ। ये भी केस जो है अडर एडिमा का, ये भी उसी फार्म का है। इसमें देख सकते हैं कि एक थन में हुआ और एक में नहीं हुआ। तो ऐसे भी हो जाता है अडर एडिमा कि एक थन में होता है और एक में नहीं होता। लेकिन ये देखें आप कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अडर एडिमा हुआ है। ये केस भी मैंने वहाँ पे देखा। ये आप देख सकते हैं कि इसमें दूध भी नहीं आ रहा और जो अडर है चड्डा सारा वो देखें किस तरह ख़राब हुआ हुआ है। मास्टाइटिस भी हो चुकी है जानवर को। तो ये एनिमल जो है वो बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ। इसी तरह ये केस भी अडर एडिमा का था, लेकिन अडर एडिमा तो ख़त्म हो गया ट्रीटमेंट करके, लेकिन ये इस तरह का मवाद निकला, शदीद किस्म का जो है वो साड़ू पड़ा हुआ था इस जानवर को। इससे क्या हुआ कि जानवर की प्रोडक्शन भी तासर हुई और जानवर का चड्डा भी ख़राब हो गया। ये जो आपने केस अब देखे हैं, इनमें आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आई होगी कि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और एडिमा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो हमारे भाई हैं फार्मर, उनसे हमने सारी मालूमात ली वनडे के बारे में, खुराक के बारे में, नमक के इस्तेमाल के बारे में। तो माशाल्लाह उनकी जो है हर तरह की जो प्रोटोकॉल्स थे, वो सारे बड़े ठीक थे। वनडा भी वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, नमक का इस्तेमाल भी नहीं उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने जब जानवर ट्राई किए, तो तब भी उन्होंने ट्यूब चढ़ाई एंटीबायोटिक की, ताकि मास्टाइटिस वगैरह ना हो। इसी तरह वो उनकी सफाई का भी बड़ा अच्छा निज़ाम था, पानी भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन वो मसला आया कैसे? वो मसला हमने बड़ी कोशिश की कि उसको देखें कहाँ से मसला है, सारी हिस्ट्री ली उसकी। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि जो हमारा वंडा है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वो उसका सैंपल करवाएँ कि उसमें कहीं टॉक्सिन तो नहीं है। फिर हमने उनकी स्टोरेज देखी जहाँ पे वो अंडा वगैरह रखते हैं, वो भी ठीक थी। फिर उन्होंने लूसेंट भी कहीं से नया मँगवाया हुआ था, तो उसका भी हमने सैंपल के लिए भेजा। अब ये जो सारे केसेज़ हैं आप देख सकते हैं कि कितने ख़तरनाक केस हैं, कुछ जानवर एक्सपायर भी हो गए, कुछ उन्होंने सेल भी कर दिया। बता रहे थे कि उनके 15 जानवर प्रेग्नेंट थे जिसमें से 8 जो थे वो अडर एडिमा का शिकार हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% तक उनके जानवर डिस्टर्ब हो गए। इसके अलावा वो परेशान थे कि जानवर इतने डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने ट्रीटमेंट कुछ जानवरों का तो उन्होंने 1-2 का ट्रीटमेंट किया, सही से फ़ॉलो किया तो वो रिकवर हो गए 3-4 दिन में। लेकिन कुछ में वो ट्रीटमेंट जो है वो सही तरह लगा नहीं सके, जिसकी वजह से कुछ 1-2 जानवर तो एक्सपायर भी हो गया, 1-2 सेल भी करना पड़ा और एक उनके पास केस था बड़ा सीवियर, उसमें जो है वो माइकोप्लाज़्मा का इन्फेक्शन भी हो गया था। तो अगर इसी चीज़ को हम देखें तो एहतियाती तदबीर हम फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसमें है कि न्यूट्रिशन
हम ज़्यादा फ़ोकस करें कि हमारा वंडा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसमें टॉक्सिन्स का जो है वो बिल्कुल 0% होने चाहिए, टॉक्सिन का कोई तो नाम भी नहीं होना चाहिए उसमें। चेक करवाएँ, उसकी लैब करवाएँ, फिर इस्तेमाल करें। दूसरा नमक, वो तो है, वो आप आखिरी महीने में बिल्कुल ना दें। इसके अलावा आप कोई फ़ीड ला रहे हैं, उसको चेक करें उसमें टॉक्सिन्स तो नहीं है। इसके अलावा आप जो है वो ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं जब जानवर को ड्राई करें ताकि नीचे से साड़ू ना हो। इसके अलावा आप जोला बना के ना अडर के ऊपर चढ़ा सकते हैं। वो भी जो है वो मास्टाइटिस रोकने में कारआमद है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करें तो उम्मीद है कि ये इस तरह के केसेज़ नहीं होंगे। एक्सेप्शन हो सकती है, कुछ केस जो होते हैं वो जिनको हम कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से भी अडर एडिमा हो जाता है, लेकिन वो कम होता है। बहुत सारे जो अडर एडिमा के जो मसले आते हैं वो फ़ीड की वजह से ही आ रहे होते हैं। उम्मीद है कि इन सब केसेस को देख के आपको अडल्ट एडिमा की समझ आई होगी और इससे बचाव के तरीके आप फॉलो करेंगे और इस मसले से बच सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।